नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी उस शख्सियत के बीच में मौजूद हैं हम, जिनकी तारीफ के कसीदे आसपास के मौजूदा प्रधानों ने खुद अपनी ज़ुबान से पढ़े। ये वही इंसान है, हालांकि बीते दिन पहले भी हम इनके पास आए थे, लेकिन लगातार सरकार के आदेशानुसार, लगातार अध्यक्षों के आदेशानुसार तत्परता से कार्य में जुटे हुए हैं और ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसीलिए दर्शकों शायद जितनी इनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। इसीलिए ब्लॉक में उस सूची में इनका नाम शामिल है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कामकाज को लेकर जाने जाते हैं। जी हाँ दर्शकों, आज हमारी मौजूदगी बदायूं ज़िले के बजीरगंज विकासखंड क्षेत्र के अगेई ग्राम पंचायत में है। अगेई ग्राम पंचायत की मुखिया की बात करें तो बेशुमार और शानदार कार्य अपनी इस पहली पंचवर्षीय में कराए हैं। इस पहली पंचवर्षीय में 4 साल का तकरीबन समय हो चुका है, 1 साल का समय दर्शकों अभी बाकी है और इन 4 सालों में लोगों को आवास देना, शिशि रोडों का निर्माण कराना, नालों का निर्माण कराना, स्कूलों का टैलीकरण कराना, पंचायत भवन का टैलीकरण कराना, बहुत सारे अहम कार्य किए हैं। वो कौन कौन से कार्य हैं, खुद प्रधान जी की जुबानी जानेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन जो हमारे ग्राम पंचायत पे आप पधारे। बिल्कुल, कि हमारे सौभाग्य की बात है कि आप जैसे लोग हमारे यहाँ पर आए, अभिनंदन के पात्र हैं आप। बिल्कुल। प्रधान जी, आप वो शख्सियत हैं जिनकी तारीफ के कसीदे आपके सहपाठी कहें, आपके ब्लॉक के साथी कहें या मौजूदा प्रधान कहें, साफ तौर पर उन्होंने हमें बताया कि आप ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के काम करते हैं। आपने अपनी इस पंचवर्षीय में गांव का नक्शा ही नहीं बदला, ब्लॉक में भी अपनी एक पहचान बनाई है। आपकी पहचान आपके नाम के साथ साथ आपके कामकाज से भी होती है। इन 4 सालों में आपने कौन कौन से कार्य किए हैं, हालांकि हमने पूरा निरीक्षण कर लिया, बेहतर लेवल के आप इंसान हैं। मैं चाहूँगा आप दर्शकों को हमारे बताएं। देखिए, ये तो सब ऊपर वाले की कृपा जी। और जनता का प्यार और आशीर्वाद की बात है। बिल्कुल, इस काबिल हमें जनता ने, गांव के लोगों ने, बुजुर्गों ने समझा, हमें आशीर्वाद के तौर पे निर्वाचित करके गांव की सेवा करने का मौका बिल्कुल, दिया। रहे कामों की बात, तो सरकार के निर्देशानुसार हर व्यक्ति कार्य करता है। बिल्कुल, उसी को लेकर के उसी क्रम में मैं भी कार्य कर रहा हूँ और अपनी कोशिश ये रहती है कि सामने वाले व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति सबके है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको लाभ सरकार द्वारा दिलवाया जाए। दर्शकों, शब्दों से आप इनके अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने कम शब्दों में कितनी गहरी बात इन्होंने कही कि सरकार के आदेशानुसार काम करना, नियमानुसार काम करना, सारी गाइडलाइंस का पालन करना बहुत दायित्व बन जाता है एक मौजूदा मुखिया का। सरकार के आदेशानुसार बेहतर कार्य कराएं। प्रधान जी, आपने इस पंचवर्षीय में कितने शीशी रोड ऐसे कराए जो पहले से अधूरे पड़े हुए थे, वहाँ जल जमाव बना रहता था, कितने लोगों को छत दिलवाई जिनके ऊपर छत नहीं थी, सहारा नहीं था, लगातार वो परेशान थे। देखिए, कुछ काम ऐसे थे जो पहले कार्यकाल में नहीं हो पाए थे। जी, हमारे आने के बाद जो कार्य हमने सुचारू रूप से उनको आगे बढ़ाया, उसके पश्चात गांव में एक हमारा पंचायत घर था, वहाँ तक बिल्कुल कोई व्यवस्था जाने की नहीं थी। बिल्कुल, उसमें मिट्टी भराव करा के हमने इंटरलॉकिंग करा के उसका रास्ता हमने सही कराया। सबसे ये पहले कब से बेकार पड़ा हुआ था? जब से जीवन रहन सहन चल रहा है, मतलब वर्षों से एकदम ऐसे ही पड़ा हुआ था, बेकार ही था। और सबसे पहले आपने अपनी मैंने सबसे पहले सत्ता जब संभाली तो पहली नींव वहीं रखी। दूसरी चीज पहली, उसके बाद में मैंने शुरुआत सामुदायिक शौचालय, जी, जो सरकार के निर्देश के अनुसार जो बनाया गया शौच मुक्त भारत गरीब को जनता लेकर, के लिए, शौच मुक्त भारत को लेकर, स्वच्छ भारत अभियान के स्वच्छ तहत, भारत अभियान के तहत, तो उसमें मैंने शुरुआत करी। मैंने कहा यहाँ जो गंदगी है उसको हटाना ही हमारी जिम्मेदारी और दायित्व ही है। बिल्कुल, तो उसको मैंने बाउंड्री वाल उसकी करा करके, उसमें मिट्टी भराव करा कर उसे स्वच्छ और साफ कराया जाए, ताकि लोग वहाँ बैठ भी सकें। बिल्कुल, काफ़ी जगह है, अच्छा स्थान तैयार। बिल्कुल, और रही सीसी की बात, तो कुछ कार्यकाल में चल रहा है, कुछ पड़ गई है, लगभग 300-400 मीटर, लगभग 500 मीटर पिछले कार्यकाल के बतौर उससे आगे हैं, लेकिन अभी समय कुछ बचा है और ऊपर वाले ने चाहा, आपका सहयोग रहा तो मैं आगे भी कार्य करूँगा। प्रधान जी, हमें लोगों ने बताया कि आप बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के काम करते हैं। लोगों ने नहीं बल्कि आपके साथियों ने भी बताया, आप किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं करते, हर वर्ग को एक साथ लेकर चलते। जी, देखिए, प्रधान बनने के बाद जनता का सहयोग, सहभागिता, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति या फिर एक
व्यक्तिगत तौर पे जातिवाद में या किसी अन्य चीज़ को लेकर के नहीं होती। जब व्यक्ति चुन करके आता है उसके बाद उसके जहन में कुछ बातें रहती हैं, लेकिन मैंने उनको दरकिनार करके जनता को उस हिसाब से समझा जैसे मेरा परिवार, बिल्कुल और परिवार के हिसाब से ही मैंने कार्य किया। अब तक 36 आवास लगभग दे ग्राम चुके हैं। पंचायत को दिलवा चुका हूँ। उसमें ऐसी कोई जाति या वर्ग विशेष का व्यक्ति नहीं बचा जो मुझसे ये आकर के कह सके कि प्रधान जी मेरा आवास, मेरी जाति में एक व्यक्ति का आवास नहीं है। तो डिवाइडेशन जातियों के हिसाब से है गांव में, लेकिन जनता समान है। फिर भी ऐसा कोई वर्ग का व्यक्ति नहीं बचा जिसको आवास सरकार के द्वारा नहीं ना मिला दिए है। गए हों। जी आप समझ सकते हैं दर्शकों, एक एक शब्द चुनिंदा है और इन शब्दों की शायद वैल्यू है, और यही शब्द एक अलग पहचान बनाने में जुटे हुए हैं इस अगेई ग्राम पंचायत की, इस अगेई ग्राम पंचायत के सरपंच की। बहुत महत्व होता है। तमाम प्रधान आए गए, मैंने तमाम ऐसे प्रधानों से भी आपको रूबरू कराया जिन्होंने सिर्फ लूट खसोट मचा रखी है, लेकिन ये पहले ऐसे शख्सियतें, पहले ऐसे व्यक्ति हैं। घर का निर्माण चल रहा है, हल्का फुल्का कार्य चल रहा है, तमाम लोगों को आवास दिए, बेहतर लेवल पर काम कराए, बिना कोई भ्रष्टाचार के, बिना किसी 1 रुपए के। साफ तौर पर इनका यही कहना है, ना खाते हैं ना खाने देते हैं। सर, आपने एक बेहतर कार्य ये भी किया है, स्कूलों पे बहुत जोर दिया है, शिक्षा पर बहुत जोर देते हैं। ये देखिए, जानकारी हमने जुटाई थी। आपने बेहतर लेवल के स्कूलों को कराना, उनका नक्शा चेंज करना, एमडीएम को लेकर ये कहना कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए सरकार की जो मान्यता है, जी जो दिशा निर्देश हैं, कहीं ना कहीं हम और आप भटक जाते हैं, बिल्कुल, और भटकने के बाद उसे सही राह दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। आदमी को इतना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमारे वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं,